बैक टू माय चैनल प्रथम फन व्लॉगिंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो इस वीक मैं बहुत बिजी रहा हूँ क्योंकि 3 इवेंट्स हुए। पहले आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बहुत छोटे हैं और पहले बहुत लंबे थे, तो मैंने काट दिया और छोटे कर दिए। मुझे बस अच्छा लगता है कि बाल लंबे हों, पर ज़्यादा लंबा हो गया तो हमने काट दिया। अगला आप देख सकते हैं कि ये मेरे ग्लासेस हैं। तो मैंने डॉक्टर के पास गया था, आई डॉक्टर, तो उसने बोला कि स्पेक लो और अब मैं फुल टाइम पहनूंगा। बस जब मैं टीवी देखता था पहले तभी मैं लगाता था, पर अब फुल टाइम लगाना पड़ेगा और इसलिए मैं अभी पहन रहा हूँ। स्कूल पहनता हूँ और सब जगह पहनूंगा। और फिर तीसरा इवेंट मैं होम डिपो गया था, जिसमें एक वर्कशॉप है कि बनाना है, किड्स बनाते हैं कुछ चीज़ें वुड से। हर मंथ एक डिफरेंट चीज़ होता है, तो मैं बनाया वुड से। हैमर यूज़ करते हैं और बाकी टूल्स जैसे ग्लू, स्क्रू ड्राइवर, तो वो यूज़ करके मैं कुछ बनाता हूँ। आप एंड तक देखना है तो आप देखें कि मैं क्या बनाता हूँ होम डिपो में इस मंथ जनवरी के लिए। तो दोस्तों अभी मैं हेयर कट करवाने जा रहा हूँ। आप देखे होंगे मेरे पिछले व्लॉग्स में मेरे हेयर बहुत लंबा था, तो अब मैं कटाने जा रहा हूँ। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है बाद में, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर वो आप बताना कि कैसे दिखता है, अच्छा दिखता है या गंदा। तो हम क्रिसमस सीजन के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि वो कभी कभी गंदा भी काट देते हैं। तो मेरे बाल लंबे हो गए हैं, मेरी नेक तक, नीचे नेक तक पहुंच गए हैं। तो अभी मैं कटाने जा रहा हूँ और फिर मैं दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं गाड़ी से बाहर आ रहा हूँ अंदर जाने के लिए। तो मेरे पापा पहले से रजिस्टर किए थे, तो मेरा नंबर होगा वहाँ 2 नंबर पे। तो फिर हम चेक इन करेंगे, फिर हम फ्रंट डेस्क पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि हम आ गए हैं, तो फिर वो हमारे बाल काट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 2 पे मैं हूँ। तो अभी मेरा हेयर कट गया है, अब बहुत शॉर्ट हो गया है कंपेयर टू दी पहले जब लॉन्ग था बहुत। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि मेरा हेयर कैसे है। दोस्तों मैं अभी आया था कॉस्को क्योंकि मुझे ग्लासेस अपने पिकअप करना था, तो वो मैं कॉस्को पहले गया था और फ्रेम पिक करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, ये ग्लासेस मेरे ग्लासेस हैं, अब देखते हैं मुझ पर कैसे लगते हैं। ग्लासेस हैं, ये ब्लैक हैं और रेबैन ब्रांड है, और मुझे तो बॉक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअल ग्लासेस से। मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये मेरे बॉक्स है ग्लासेस के लिए, इसमें रेबैन लिखा है और येलो है जो मेरा फेवरेट कलर है, मैं बता चुका हूँ पहले। अब इसके अंदर देखते हैं कि कैसे दिखता है। तो ये उसका अंदर का पार्ट है, ये रेड है तो मैकडॉनल्ड जैसे लग रहा है। और फिर इसके साथ एक आया था क्लॉथ क्लीन करने के लिए मेरे ग्लासेस अगर डर्टी हो जाएं कभी, तो एक स्प्रे भी आता है कभी कभी, पर वो नहीं दिए हैं। तो ये मेरे ग्लासेस हैं, आपको कैसे लगा प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूएस में होम डिपो एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें होम रिलेटेड आइटम्स होते हैं, फर्नीचर और बहुत वुड और बनाने के लिए घर। तो यहाँ पे किड वर्कशॉप भी होते हैं। तो मैं आया हूँ, रजिस्टर करना पड़ता है
फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, तो आप भी कर सकते हैं रजिस्टर। तो मैं अभी आया हूँ, देखिए मैं बहुत सारे बैजेस हैं, हर बार जब तो ये बैज मिलता है, तो मैं एक और बैज मिलेगा और मेरा 10+ हो चुका है, तो मुझे ये 10+ बैज मिला है। देखते हैं इस बार क्या बनाना पड़ता है। हर बार सीजनल जैसे ऐसे थीम पे बनाते हैं, जैसे अगर फरवरी हो तो वैलेंटाइंस डे पे बनाएंगे कुछ, पर इस बार जनवरी है तो मे बी 1 जनवरी न्यू ईयर्स का कुछ होगा। तो लेट्स सी कि क्या होगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ और वो फिनिश में कैसे लगेगा। उसको पेंट भी करना पड़ता है, तो ये एक्सपीरियंस देता है बच्चे को कि वो टूल्स हैंडल करें और बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो अगर उनको बनाना पड़े कभी भी अपने ज़िंदगी में तो वो बना पाएँ। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या बिल्ड करेंगे। तो ये हम अगर अंदर जाएं तो पहले ट्रॉलीज होते, फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सामान है, वुड जैसे है और बहुत सारा स्मेल वहाँ मुझे अच्छा लगता है वुड का। और फिर आप देख सकते हैं कि साइड्स में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होते हैं, प्लम्बिंग, वुड, ऑटोमोटिव। पर हमें लंबर सेक्शन में जाना है क्योंकि वहाँ पे होता है ये वर्कशॉप लंबर सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे सेक्शंस हैं क्योंकि ये बड़ा स्टोर है, तो ये बहुत बड़ा स्टोर है। आप बताइए कि आप कभी आए हैं होम डिपो, तो देखिए हमें लंबर सेक्शन में जाना पड़ता है, तो हम आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रजिस्टर किए थे, तो ये चेक कर रहे हैं कि हमने रजिस्टर किए हैं, तो वो मार्क कर देंगे कि हम आ गए हैं और अब बनाने वाले हैं अपना चीज़। तो ये बैग मिल गया, अब पता चल गया कि एक ट्रक बनाना है। हर साल ट्रक ही था जनवरी, तो फिर से ट्रक बनाना है। तो देखते हैं कि कैसे दिखेगा एंड में। मैं आ गया हूँ टेबल पे, तो अब मैं खोल रहा हूँ ये बैग। तो मैं सारे सप्लाईज निकाल रहा हूँ जिसमें नेल्स हैं, वुड है, इंस्ट्रक्शंस भी है। मैंने इंस्ट्रक्शंस खोल लिया, एक स्पेनिश साइड है और एक इंग्लिश साइड है, तो मैं इंग्लिश साइड खोला क्योंकि मुझे स्पेनिश नहीं पता। तो अब मैं पहले देखूँगा कि वो सेम पीसेस हैं, सारे पीसेस हैं क्या। तो मैं मैच कर रहा था, आप देख सकते हैं कि मैं मैच कर रहा हूँ उस इंस्ट्रक्शन से। तो देखते हैं कि सारे पीसेस हैं या नहीं, पहले चेक करना पड़ता है, नहीं तो अगर एक पीस मिसिंग है तो फिर पूरा नहीं बन सकता अच्छे से, तो पहले चेक करना अच्छा होता है। hours later. 10 hours later. 1 eternity later. इतना देर क्यों लग रहा भाई?
पेंट करना है। ये देखिए तो अभी ये टो ट्रक बन चुका है और अभी ये स्टिकर्स लगाएंगे घर पे। तो देखिए ये फ्रंट के हैं और विंडोज़ के हैं जो यहाँ होंगे, और फिर होम डिपो का हर बार होता है। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हर सैटरडे होता है एवरी मंथ का, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप भी आ सकते हैं। बन गया है, अब मैं लगाऊंगा स्टिकर्स। अब इसको ड्राइव करना पड़ेगा, तो मैं भी ये स्टिकर नहीं लगाऊंगा। तो पहले ड्राइव होने जाने दो, फिर हम स्टिकर्स लगाएंगे, तो फिर मैं दिखाऊंगा। तो अब ये इस साइड पे जाएगा, ये पेंट तो ये देखिए तो स्लैंट है, स्टिकर में भी स्लैंट है, तो ये यहाँ जाएगा। तो अच्छे से चल रही है, और इसमें हुक है गाड़ी को हुक करने के लिए। अगर गाड़ी नहीं चल रहा है, दूसरे साइड का विंडो पे तो ये भी है। पर हम अब ये स्टिकर लगाते हैं। तो पहले ये एक स्टिकर है जो लगता है कि फ्रंट में जाएगा, इसको खोल देते हैं, इसको लगा देते हैं। इसको अलाइन करना पड़ेगा। स्टिकर होम डिपो का और किड वर्कशॉप है, पर मुझे नहीं लगाना है क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। देखिए आपको कैसे लगे, आप प्लीज़ बताइए। तो सामने ये फ्रंट है, विंडोज है और दूसरा विंडो है। अब हम अगले पे जाते हैं, पुल कर सकता है। अगले पे जाते हैं, गाड़ी को पुल करेगा। तो ये विंडो देखिए, ये ऐसे जाएगा।